Today we will learn about POH, that is the potential of hydroxyl ion concentration or power of OH negative ion concentration. जिस तरह से pH H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वैसे ही जो POH है वो मैथमेटिकली नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का। ठीक है, जैसे हमको एक क्वेश्चन दे दें, कैलकुलेट द POH ऑफ 10 raised to the power -3 capital M NaOH solution. Find out the pH of 10 raised to the power -3 capital M NaOH solution. तो देखिए जो NaOH solution है, जब ये आयनाइज होगा, it will give Na positive aqueous ion and OH negative aqueous ion. यहाँ पे स्टेचोमेट्री के हिसाब से 1 1 1 जब ये आयनाइज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, और अगर कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो 10⁻³ तो Na पॉजिटिव मिलेगा, और 10⁻³ कैपिटल M जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मिलेगा। हमें तो POH निकालने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, विच इज 10⁻⁻3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये -3 log 10 कितना आ जाएगा, माइनस, और ये -3 log 10 वैल्यू इज 1, तो कितना आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा POH। अब सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। अब ये मत कहिएगा कि 3 है तो POH एसिडिक होगा, वो pH की बात होती है, ये POH है आपके पास। ठीक है, और भी देखिए क्वेश्चन कर सकते, जैसे हमसे कहा जाए कैलकुलेट द POH ऑफ POH of 10⁻⁻5 capital M बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का POH हमसे कहा गया है, तो देखिए ये बेरियम जो हाइड्रोक्साइड है ये कैसे आयनाइज होगा, Ba2 पॉजिटिव एक्वस, ये भी एक्वस में ही है, टाइम बचाने के लिए मैंने नहीं लिखा वहां पर, इट इज 2OH नेगेटिव एक्वस। यानी कि अगर ये 10⁻⁻5 होगा, यानी कि अगर ये 1 होगा, देखिए तो क्या 1 और ये कितना बनेगा 2, तो सिमिलरली कितना कंसंट्रेशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, 10⁻⁻5, तो ये 10⁻⁻5 बनेगा, और ये इसका डबल बनेगा 10⁻⁻5 कैपिटल M OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो POH हमें निकालना है, रिलेशन हमें मालूम है, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग OH कितना है 2 × 10⁻⁻5 माइनस लॉग 2 है ना, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस तरह से हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में तो प्लस में जाएगा लॉग 10⁻⁻5, तो इसको सॉल्व करें -5 log 10 हो जाएगा आपका। इसकी वैल्यू हमें मालूम है log 2 की 0.3010, और ये प्लस ये कितना जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 - 0.3010, ये आ जाएगा आपके पास कितना 996.4। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, ये POH है ना कि PH, राइट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Now we develop a relationship between the H ion concentration and hydroxyl ion concentration. Ionization constant of water, या इसको हम ऐसा भी बोल देते हैं
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये जितने भी हम अभी आपसे बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम बात कर रहे हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर आयनाइज होगा वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव एक्वा साइन देगा और OH नेगेटिव एक्वा साइन देगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, एक ही बात है। जो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन है, जो सेल्फ प्रोटोनेशन को बताता है, ऑटो प्रोटोलिसिस को बताता है कि प्रोटॉन जो है, जो वाटर है खुद ही प्रोटॉन को लूज करेगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैं इस रिलेशन के लिए या इस इक्वेशन के लिए केसी अगर लिखूंगा, सो केसी विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन H2O लिक्विड। जैसे आपको मालूम है जो लिक्विड्स होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, उनको हम कांस्टेंट मानते हैं विद टाइम। और उसकी वैल्यू जब केसी का एक्सप्रेशन लिखा करते थे तो कांस्टेंट मान के उनकी वैल्यू की जगह 1 लगा देते थे, क्योंकि वो विद टाइम चेंज नहीं होते। तो ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वाटर के लिए, उसको हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, विच इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज KW। और ये आपके पास प्रोडक्ट होगा H पॉजिटिव एक्वा साइन प्लस मल्टीप्लाई OH नेगेटिव एक्वा साइन। ये एक्वस ना लेकिन दो भी बात वही है। सिंपली ये रिलेशन ऐसी लिखी जाती है, KW इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। जैसा मैंने कहा ये रिलेशन जो हम डेवलप कर रहे हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हम कर रहे हैं। और आप देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशंस हैं वो सेम रहती हैं। और जब आप इसे मेजर करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻⁻⁷ कैपिटल M। और अगर हम KW निकालना चाहते हैं तो हम ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। देखिए 10⁻⁷ 10⁻⁻⁷, तो KW कितना आ गया हमारे पास 10⁻⁻⁴। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो कुछ लगभग ऐसा आता है 1.018, सपोज लगभग इतना आता है इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन जनरली जो है हम इतना ही वैल्यू ले लेते हैं। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस बात हो रही है आपसे, तो जो KW है वो कितना आ गया आपके पास 10⁻⁻⁴। और अब ये 10⁻⁴ की जो वैल्यू है ना KW की, ये वाली, ये हम इस रिलेशन में रख देंगे। तो ये रिलेशन में मिल जाने वाला है 10⁻⁴ इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वा साइन मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इसका काफी यूज रहेगा अभी न्यूमेरिकल्स में। जैसे अभी आपसे क्वेश्चंस कराया उसमें POH हम कैलकुलेट कर पा रहे थे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के हेल्प से, तो pH भी निकाल सकते हैं। पहले हम H आयन कंसंट्रेशन निकाल लें फिर pH भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे। नाउ वी डेवलप रिलेशनशिप फॉर pH एंड POH विद द KW। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये जो रिलेशन हमारे पास है इसमें हम इस तरह से करेंगे। देखिए ऑन टेकिंग लॉग, इस इक्वेशन का हम लॉग ले लेंगे। ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लेंगे।
when we take log, it comes log 10 raised to power minus 14 is equal to log, अभी मैंने इसको ब्रैकेट में छोड़ दिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। जब आप इसे ओपन करेंगे ये हो जाएगा लॉग H पॉजिटिव प्लस लॉग OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन, और इसे आज जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -14, क्योंकि लॉग 10 तो 1 हो जाएगा, -14 लॉग 10 कितना आएगा -14। अब ये माइनस का साइन जो है वो हम राइट साइड में ले जाएंगे, इस तरह से देखिए माइनस का साइन हम राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो गया आपके पास -14 इज इक्वल टू, माइनस साइन राइट में ले लेते हैं तो 14 हटा माइनस हटा देते हैं, कितना आ गया 14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव प्लस साइन ऐसे रहने दे रहा हूं माइनस लॉग OH नेगेटिव। तो देखिए ये माइनस लॉग H पॉजिटिव क्या होता है pH, और माइनस लॉग OH नेगेटिव क्या होता है POH, है ना। तो इस तरह से pH और POH में हम रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इस Kw की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन की कैसे आएगी, ज्यादा आएगी। जब ये कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी तो Kw की वैल्यू भी ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगी। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो pH की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। ये जो रिलेशन हमने एस्टैब्लिश की है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ Kw, that is ionization product of water or ionic product of water, is temperature dependent as it is an equilibrium constant। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन बढ़ेगा और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, और इसलिए जो Kw की वैल्यू है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। Calculate the pH of 10 raised to the power -3 capital M KOH solution। Calculate the pH of 10 raised to the power -3 capital M KOH solution। तो जो KOH है वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा, जबकि pH के लिए हमें क्या चाहिए होता है, H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, OH नेगेटिव आयन। कितना देखिए 10⁻³ है, तो अगर ये आयनाइज होगा तो ये भी 10⁻³ कैपिटल M बनेगा, और OH नेगेटिव आयन भी 10⁻³ कैपिटल M बनेंगे। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, POH निकाल सकते हो, है ना। OH नेगेटिव आयन की हेल्प से क्या निकाल पाएंगे हम, POH। सो देखिए आपको मालूम है, जल्दी से ये 10⁻³ हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस का। और अभी आपने रिलेशन एस्टेब्लिश की थी pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये आपने रिलेशन एस्टेब्लिश की थी अभी। तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH, POH आपने भी निकाला है 3, तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा भाई, OH है, NaOH KOH अगर होंगे तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक ही होगा। कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻⁴ कैपिटल M
aluminium hydroxide solution. Calculate the pH of 10 raised to the power minus 4 capital M aluminium hydroxide solution. देखिए सभी बच्चों ने ऐसे ही किया होगा. देखिए दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. When it ionizes, it gives Al3 positive aqueous ion plus 3 OH negative aqueous ions. तो देखिए कितना 1 1 3 और ये कितना मिलेगा 10 raised to the power minus 3 capital M given है आपको. It will also be 10 raised to the minus 3 capital M and it will be 3 multiplied 10 raised to the power minus 4 capital M, right? Now you will calculate the first POH, right? तो कैसे लिखेंगे आप? POH is equal to minus log OH negative ion concentration, that is minus log 3 multiply 10 raised to the power minus 4 और इससे जब आप ओपन करेंगे log 3 प्लस log 10 minus 4 दिस इज और ये हो जाएगा log 3 की वैल्यू 0.4771 आई होप होती है, बाकी आप देख लेंगे. minus 4 log 10 so it will be 4 minus है ना 0.4771 तो कितना आ गया? It is 3.5229, right? और अब जब pH और POH का रिलेशन हमें मालूम है तो by putting the value of POH we can find out the value of pH. सोल्यूशन कैसा आएगा बच्चों? बेसिक आएगा क्योंकि भैया हाइड्रोक्साइड आयन है तो सोल्यूशन कैसा आएगा? बेसिक आएगा. इट इज कितना आएगा? लगभग 10 पॉइंट. It is 1, it is 7, it is 7, it is 4, 11.4771 solution will be basic. The pH of a solution is 4.2. The pH of a solution is 4.2. Find out the H positive ion concentration. Find out the H positive ion concentration. देखिए ये तो आपको मालूम है माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है, राइट? ये 4.2 आ गया माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ गया. ये माइनस का साइन इधर ले लो आप, लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, राइट? तो अगर आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग हो जाएगा 1 अपॉन लॉग माइनस 4.2 यानी कि 1 अपॉन लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग. दिस इज एंटी लॉग, दिस इज एंटी लॉग माइनस 4.2, राइट? इसकी वैल्यू देख लेंगे एंटी लॉग माइनस 4.2 की, यू विल गेट योर आंसर. देखिए क्या किया है हमने, जब हमारे पास ये एंटी लॉग माइनस 4.2 आ गया, सो कैसे डील करेंगे? पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो आप. तो 4 था 1 ऐड कर दिया 5 और ये माइनस का साइन क्या चला जाएगा? बार की फॉर्म में चला जाएगा ये ऊपर, ठीक है? कितना चला जाएगा? बार में चला गया 5 बार और पॉइंट के बाद कितना है 0.2. तो जो भी पॉइंट के बाद हो उसमें से उसे 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो आप 0.8, राइट? अब ये जो वैल्यू है पॉइंट से पहले एंटीलॉग की, एंटीलॉग 5 बार 0.8 की वैल्यू कैसे देखेंगे हम? क्या करने वाले हैं हम? ये जो पॉइंट से पहले है 5 ये चला जाएगा 10 की पावर में 10 raised to the power minus 5 अगर बार का साइन है तो. और इसके बाद अब क्या बच रहा है? देखिए इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद बच रहा है 0.8
अब 0.8 के बाद अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको 80 मान सकते हैं, और कुछ नहीं लिखा है तो 0 भी ले सकते हैं। तो अब हम एंटी लॉग टेबल में 0.80 की वैल्यू, एंटी लॉग टेबल में 0.80 की वैल्यू 0 में देखेंगे। वो कितना है 6310, और पहले डिजिट के बाद पॉइंट 6.310 इंटू 10⁻⁵ आ गया। इस बार से 2021 से आपके सिलेबस में कहीं भी लॉग एंटी लॉग की जरूरत अगर पड़ेगी तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना अब आपको, राइट। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन 6.4, फाइंड आउट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो पहले आप H आयन कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, pH 6.4 दिया, माइनस साइन उधर ले लिया, H पॉजिटिव आयन इक्वल टू कितना आ गया 1/log -6.4। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंटी लॉग -6.4। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, जो पॉइंट से पहले है उसमें 1 ऐड कर दो आप 7 बार, और जो पॉइंट के बाद है 0.4 उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करो 6। अब जो 0.7 है, जो 7 बार है, दैट विल कम इन दिस वे 10⁻⁻⁷। और अब आप एंटी लॉग टेबल में 0.60 की वैल्यू, एंटी लॉग टेबल में पॉइंट कितना है 60। देखो सब बच्चे, एंटी लॉग टेबल आपके सामने, यस वेरी गुड। एंटी लॉग टेबल में 0.60 की वैल्यू 0 में कितना आ रहा है 3981। तो ये हम लगाएंगे 3981, और पहले डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो ये आपके पास इस समय H आयन कंसंट्रेशन आ गई। आपसे क्या पूछा है OH आयन कंसंट्रेशन, तो इसका रिलेशन मालूम है आपको 10⁻⁻14 इज इक्वल टू, ये मान के चल रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है, रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है। तो 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन गिवन है हमें, दैट इज 3.981 इंटू 10⁻⁻⁷ ये आ गया। और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ और मल्टीप्लाई 1/3.981। यह आपको हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन देगा, यही पूछा था, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन विल बी, ये तो आ गया आपके पास -7, राइट, और 1/3.981 0.25 है ना, ये आ जाएगा आपके पास 0.25 इंटू 10⁻⁷ कैपिटल M। ये मोलर कंसंट्रेशन सी होती है सब।